ज्योमेट्रिक पर्सपेक्टिव ऑफ डेफिनेट इंटेग्रल्स, या बोल देते हैं इंटेग्रेशन एज इंटेग्रल एज लिमिट ऑफ सम। ये आपके पास इस तरह से y इज इक्वल टू एफ एक्स एक कर्व है, तो आप क्या बोलते हो, आप ये बोलते हो ये a से शुरू होके ये b तक जाती है, इसके अंदर अंदर वाला जो सारा एरिया वो आपको इवेल्युएट करना है, और जब आप ये इवेल्युएट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको इंटेग्रेशन की वैल्यू मिलेगी, इंटेग्रल एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए से लेके बी तक, ये चीज जो है ये आपको मिल जाएगी। आप ये सोचो, कोई आपको इंटीग्रेशन का फार्मूला नहीं आता, कोई आपको कर्व का एरिया निकालना नहीं आता, कुछ नहीं निकालना आता आपको, ठीक है, कोई फॉर्मूला नहीं आता। ऐसे सोचो, अगर आपको कोई फॉर्मूला ही नहीं आता फिर आप करोगे क्या, ठीक है ना। फिर आपने एक स्कूल टाइम में फॉर्मूला सीखा हुआ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, उसको यूज करोगे। तो आप करते क्या हो, आप ये बोलते हो जी ये मेरे पास ना एक कर्व है, वो जो कर्व है उसके अंदर मैं एरिया एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर देता हूँ, ये रेक्टेंगल ड्रॉ कर देता हूँ। अच्छा ए है, ये बी है, अगर आप देखोगे ये वाला पॉइंट है ना आपका एफ ए, ये एफ ए पॉइंट है ना, यहाँ पे अगर ए है तो ये एफ ए पॉइंट है ना, आप इसके ऊपर एरिया ये वाला एरिया निकाल दे, और आप बोलते हो कि जी इंटीग्रेशन जो ये निकाली है ना ये वाला एरिया है, तो क्या ये वैल्यू उसके एग्जैक्ट आ जाएगी, मतलब फॉर एग्जांपल जो इंटीग्रेशन है उसकी वैल्यू कुछ है, तो क्या ये जो आपने वैल्यू निकाली क्या वो इस वैल्यू के इक्वल आएगी, नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि आपने इतना एरिया जो है वो आपने मिस कर दिया। आई होप आप लोग मेरी बात को समझते सारे। अब इस चीज को काउंटर करने के लिए आप क्या करते हो, इस चीज को काउंटर करने के लिए आप कहते हो अच्छा ये जो इंटरवल है इसको दो भागों में ब्रेक कर देते हैं। अगर इसे दो भागों में ब्रेक करोगे इस तरह से, तो अब आपके पास दो रेक्टेंगल बने, ये एक ए पॉइंट हो गया, एक बी पॉइंट हो गया, एक इन दोनों का मिड पॉइंट हो गया। अब आप क्या करोगे, अब आप इस पॉइंट के ऊपर भी फंक्शन की वैल्यू फाइंड करो, तो वो ये वैल्यू आएगी तो उसका ये एरिया आएगा। अब आप दो एरिया निकालोगे, दो रेक्टेंगल है तो आप दो एरिया निकालोगे, आप दोनों का एरिया निकालोगे जब, तो एक का एरिया प्लस दूसरे का एरिया, तो आप देखते हो कि सिर्फ एक आपने पॉइंट ऐड किया है, या ऐसे कह लो कि जो आपके पास इंटरवल था वो सिंगल इंटरवल था, आपने उसे दो इंटरवल्स में ब्रेक किया। जब आपने उसे दो इंटरवल्स में ब्रेक कर दिया तो ब्रेक करने पे जो एरिया बहुत सारा पहले रह गया था उसका कुछ हिस्सा फिर भी कवर, ये नहीं कि सारा कवर हो गया, तो क्या ये वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू की इक्वल आएगी, नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू अभी भी जो है वो हमारी मिस हो गई है। आई होप आप लोग सारे मेरी बात को समझ रहे। फिर आप क्या करते हो, फिर आप कहते हो हाँ बात तो सही है कि मिस हो गई है, अब किया क्या जाए, आप कहते हो एक पॉइंट और ऐड कर दो। जब आप एक पॉइंट और ऐड कर दोगे तो आप देखोगे और एरिया कवर हो गया। तो आपको एक बात समझ आ गई कि यदि हम लोग पॉइंट जो है ये जो आपका ए बी इंटरवल है, ये वाला ए बी इंटरवल, अगर हम लोग इस ए बी इंटरवल के ऊपर पॉइंट्स इंक्रीज करने शुरू कर दें, तो जैसे जैसे हम लोग पॉइंट्स इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे नए नए रेक्टेंगल बनते जाएंगे, जैसे जैसे नए नए रेक्टेंगल बनते जाएंगे वैसे वैसे जो है वो हम लोगों की जो इंटेग्रल की एग्जैक्ट वैल्यू है वो हमको मिलती जाएगी। तो आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने अब इसको एन पार्ट्स में ब्रेक करना है। तो सबसे पहले तो ये जो इंटरवल है इसकी लेंथ कितनी है, लेंथ है बी माइनस ए। फिर आप इसे एन पार्ट्स में ब्रेक करो। जब आप इसे एन पार्ट्स में ब्रेक करोगे इस तरह से, जब आप इसे एन पार्ट्स में ब्रेक करोगे तो ये लेंथ एच आएगी, ये लेंथ एच आएगी, ये लेंथ एच आएगी, ये लेंथ एच आएगी, सारी लेंथ जो है ये एच आएंगी। आई होप आप लोग समझते सारे, ठीक है जी। अब ये आपके पास ए है, ये जो दूसरा हुआ ये वाला, ये क्या हो गया फिर ए प्लस एच हो गया। फिर ये वाला देखते हो आप, ये वाला ये ए प्लस टू एच हो गया, ये वाला देखते हो ए प्लस थ्री एच हो गया। ये समझने वाली बात है, ठीक है जी। करने को हम लोग सीधा लिख सकते हैं कि जी ये फॉर्मूला, ठीक है ना। तो ये जो ये वाला ये आपके पास ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच हो गया। आई होप आप लोग सारी बात को समझ, ठीक है जी। तो ये आप लोगों ने पॉइंट्स बना लिए। तो जो आपका इंटरवल था, ए बी इंटरवल था, वो बी माइनस ए लेंथ वाला था। आपने उस इंटरवल को एन इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, एन छोटे छोटे पार्ट्स में आपने उसको ब्रेक कर दिया। जब आपने ब्रेक किया तो अगर मैं आपको पूछूं कि एन एच कितना होगा,
तो आप बोलते हो कि टोटल लेंथ कितनी थी, टोटल लेंथ थी b माइनस ए। कितने पार्ट्स में ब्रेक किया, n पार्ट्स में ब्रेक किया, तो h कितना होएगा b माइनस ए डिवाइडेड बाय n। हम लोगों के पास ये इंटरवल था, ये अपने पास ए बी इंटरवल था, ये ग्राफ था, ये कर्व थी, ठीक है जी। आपने क्या किया, आपने छोटे 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 इस तरह से आपने छोटे 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 ये आप लोगों ने रेक्टेंगल्स बनाए। जब आप लोगों ने छोटे छोटे रेक्टेंगल्स बनाए, पहला रेक्टेंगल लेते हो, अब ये देखो कि उसकी ब्रेड्थ कितनी, ब्रेड्थ तो उसकी एच है, वो तो साफ ही दिख जाती है। उसकी हाइट लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है ना, तो उसकी लेंथ कितनी, अगर आप ध्यान देते हो ये आपका ए पॉइंट है, तो ये एफ ए है, तो इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए एफ ए, हाइट मतलब इसकी कितनी होनी चाहिए एफ ए, ब्रेड्थ कितनी होनी चाहिए एच, वो दिख रही है, तो इसका एरिया कितना होना चाहिए एच इंटू एफ ए। फिर आप क्या करते हो, फिर आप अगले वाले को देखते हो, ये एरिया आपने निकाला, अगला जब आप देखते हो ये आपके पास आ जाता है, जब ये आ जाता है तो ये पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है ए प्लस एच, तो ये कौन सा पॉइंट है एफ ऑफ ए प्लस एच, ठीक है जी। तो आप क्या बोलते हैं, ये बन जाता है एच इंटू एफ ऑफ ए प्लस एच, दूसरा रेक्टेंगल। अप टू सो ऑन, इस तरह से ये आपके पास ये बन जाता है एच इंटू एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच। आई होप आप लोग सारे मेरी बात को समझ। तो एच आपका कॉमन आ जाता है, तो ये एफ ऑफ ए प्लस टू एच से लेके एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच आ जाता है, ब्रैकेट बंद हो जाती है, ये चीज जो है ये आपके पास आ जाती है। तो बेसिकली देखा जाए तो आपने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सारा एरिया जो है वो कवर कर लिया, बट स्टिल थोड़ा थोड़ा एरिया जो है वो आपका ये वाला देख रहे हो आप, ये वाला जो थोड़ा थोड़ा एरिया है जो बिल्कुल डार्क कर दिया, ये वाला एरिया, वो एरिया जो अभी भी आप कवर नहीं कर पा रहे हो, ये वो एरिया जो आप अभी भी कवर नहीं कर पा रहे। तो पर आपको समझ आ गया कि जैसे जैसे आप पॉइंट्स इंक्रीज करते जाओगे वैसे वैसे जो लेफ्ट आउट एरिया है वो कवर होना शुरू हो जाएगा। तो कहने का भाव ये है कि अगर हम इसके साथ लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी कर दें, तो जो आपके पास वैल्यू आएगी वो एग्जैक्टली एरिया अंडर दी कर्व आ जाएगा। और एरिया अंडर दी कर्व क्या होता है, एरिया अंडर दी कर्व जो है वो, एरिया अंडर दी कर्व जो है वो इंटेग्रल होता है। एक फॉर्मूला है समीशन 1 बाय एन एफ ऑफ आर बाय एन, आर दी लिमिट जो है वो R1 से लेके R तक जाती है। मैं क्वेश्चन लिख के दिखाता हूँ आपको। लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर n अपॉन n स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर n अपॉन n स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर से लेके n अपॉन n 2n स्क्वायर, या 2n स्क्वायर लिख लो चाहे n अपॉन n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर लिख लो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जी आपने क्या किया, आपने बोला कि ये तो जी समीशन r फ्रॉम 1 से लेके n तक जाता है, समीशन r फ्रॉम 1 से लेके n तक जाता है, और ये n अपॉन n स्क्वायर प्लस r स्क्वायर है, बिल्कुल सही है। फिर बोलते हैं लिमिट n अप्रोचेस टू, फिर बोलते हैं लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, समीशन r फ्रॉम 1 से लेके n तक जाता है, n डिवाइडेड बाय n स्क्वायर साथ में 1 प्लस r स्क्वायर बाय n स्क्वायर। तो आप देखते हो लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, समीशन r फ्रॉम 1 टू n 1 बाय n 1 अपॉन 1 प्लस r बाय n होल स्क्वायर, ब्रैकेट ये चीज जो है ये बन जाती है। किसी को जो ये दिया हुआ था उसको इस फॉर्म में ले, अगर बिल्कुल सेम आपको देखने में ऐसी लग रही है, लिमिट है बिल्कुल है, समीशन है बिल्कुल है, r फ्रॉम r1 टू r2 है बिल्कुल है, 1 बाय n है f ऑफ r1, बिल्कुल सेम ऐसी फॉर्म। इसका क्या फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला है दिस समीशन will convert to integration from a to b fx dx, ठीक है जी। अब ए बी कौन है, यहाँ पे तो ए बी है नहीं, तो यहाँ पे ए बी कौन है, कहते जी ए बी होते हैं कॉमा वेयर ए इज लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी r1 बाय n, बहुत ध्यान से सुनना, और दूसरा होता है लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी r2 बाय n। अब मान लीजिए हम क्वेश्चन कर रहे हैं, आप मेरे को क्या बताते हो कि ये क्या बनेगा, ये बनेगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर
साथ में dx। यहाँ पे करके देख लेते हैं इसी क्वेश्चन के लिए, यहाँ पे मैं करने नहीं तो फिर सारा दोबारा लिखना पड़ेगा। तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n एक आ जाएगा, और लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n/n एक आ जाएगा। तो 1/n करते हैं तो 0 बन जाती है, और n/n तो चलो 1 ही होती है, तो ये 0 to 1 आ जाता है। आप देखते हो जब ये करोगे तो ये tan इनवर्स बनेगा, tan इनवर्स में 1 डालोगे तो π/4 बनेगा, 0 डालोगे तो 0 बनेगा, आंसर इसका π/4 आ जाएगा। ऐसे आप मेरे से 1000 क्वेश्चन करवा लोगे ना तो भी मेरे को कोई इतराज नहीं होएगा, ठीक है।